हैव अ लवली संडे टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट हमने ट्रांसिस के रूल छोड़े थे फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर। टर्न वाइज इसलिए करवाए जाते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इसमें भी आप देख रहे हो हर सेंटेंस की फॉर्म में 4 केसेस ही होते हैं, 3 भी मान सकते हो। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो इंट्रोगेटिव का ही पार्ट मान लिया जाता है। तो अब हम करने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, पर उससे पहले मैं आपको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की कुछ एक बातें बता देना चाहती हूँ। आप यहाँ पे अब 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट का, एक कॉन्टीन्यूअस का। अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और अपने रूल्स रिमाइंड करने पड़ेंगे, कॉन्टीन्यूअस के भी और परफेक्ट के भी। कॉन्टीन्यूअस कहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट कहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि हमारे एक सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही रहती है, और परफेक्ट कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और कॉन्टीन्यूअस कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए। आईएनजी नहीं लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। अब हम करें तो करें क्या करें? बीच में एक हमें रास्ता, पाथ चूज़ करना पड़ेगा, जो कि ब्रिटिश कंपोजर्स ने ग्रामर में ये चीज़ करी हुई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके साथ तो आईएनजी लगता नहीं है, इट मीन्स हम वर्ब की थर्ड फॉर्म छोड़ेंगे। बेटा हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे, एक नॉमिनेटिव टर्म ले लेंगे, बी, बी ई बी। बी ई बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बीन लगा देंगे। फिर हमारी जो मेन वर्ब बची हुई उसके साथ बड़ी आसानी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। अब सेकंड कन्फ्यूज़न आएगी हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब अलग यूज़ होती है और परफेक्ट में अलग यूज़ होती है। कॉन्टीन्यूअस में हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं और परफेक्ट में हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट के केसेस में। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म पहले आ रही है। वर्ब की हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में थर्ड फॉर्म मतलब बीन पहले आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बाद में आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इज एम आर नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि इज एम आर के साथ बीन नहीं आता है। फिर हम हैज़ या हैव अप्लाई करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के केस में। यहाँ पे ही बात नहीं ख़त्म हो जाती। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब मैंने आपको कॉन्टीन्यूअस की पहचान बताई थी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, मैंने बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान बताई तब भी मैंने यही बताया कि इसके बीच में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। अब फ़र्क क्या है इनमें कि इसमें टाइमिंग दी होती है, और उस टाइमिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस लगता है डेफिनेट टाइम के लिए, जैसे कि 2021 से, आज सुबह से, इन सभी केसेस में जहाँ पे टाइम का पॉइंट दिया हो सिंस लगता है। और फॉर लगता है इनडेफिनेट टाइम के साथ, जहाँ पे हमें कंफर्म ही ना हो कि प्रॉपर कितने टाइम से, जैसे कि 2 घंटे से, 6 घंटे से, इस तरीके का अगर कुछ हो जिसमें टाइम स्पेसिफिक ना हो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। तो अब हम कंप्लीट रूल देखते हैं एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव। आई एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ हम हैव लगाएंगे, प्लस बीन जो कि परफेक्ट की वर्ब वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये नॉमिनेटिव टर्म है। और कॉन्टीन्यूअस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बाकी जितने भी हमने 9 टाइप्स पीछे करे वहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ ही बात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ बात ख़त्म नहीं होगी। इसमें हमें टाइमिंग को भी एंड में ऐड करना है, तभी ये कॉन्टीन्यूअस वाले फॉर्म से डिफरेंट होगा। सिंस लगता है, मैंने आपको पहले बता दिया, डेफिनेट के लिए। फॉर लगता है इनडेफिनेट के लिए। तो ये लिखने के बाद जो भी जिस तरीके की टाइमिंग दी है उसको लिख के अपने सेंटेंस को हमने फुल फ्लेज्ड एंड करना है। एक एग्जाम्पल दी है मैंने नीचे, राधा हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क। राधा सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है पूरा करने के लिए नॉमिनेटिव टर्म लगाई हुई है, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था कि ये ऑब्जेक्ट पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ख़त्म नहीं होता, आगे टाइमिंग भी आएगी। तो टाइमिंग आ गई है सिंस 10 o'clock, 10 बजे। 10 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए सिंस लगा दिया हमने। सेकेंड हमारे पास नेगेटिव का केस आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, एंड में सिंस फॉर और लास्ट में टाइमिंग।
इसमें क्या चीज़ मेन देखने वाली है कि अगर हम हैव बीन नॉट या हैज़ बीन नॉट लगाएंगे तो गलत होगा। नोट कर लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि हैज़ और हैव के साथ नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। बाकी सब चीज़ सेम ही है एफर्मेटिव केस वाली। एग्जाम्पल देखेंगे, द वॉशर मैन हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट केस हमारे पास इसमें आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने बड़ी बार बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा के बनता है। तो हैज़ या हैव जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है दोनों में से एक लगा के हमने सबसे पहले लगा के फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में सिंस और फॉर के साथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसकी एग्जांपल देखेंगे, हैज़ इट है तो हैज़ लगेगा। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे कंफर्म नहीं है, 2 के 2.5 भी हो सकते हैं, तो हमने फॉर लगाया क्योंकि ये टाइम डेफिनेट नहीं है। और हैज़ इसलिए लगाया क्योंकि इट सिंगुलर है। नेक्स्ट केस आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें नेगेटिव भी चलेगा और प्रश्नवाचक दोनों साथ में चलेंगे। तो रूल रहेगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और विद टाइमिंग एट द एंड ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब आप देखिए यहाँ पे भी मेन चीज़ किसको देखने की ज़रूरत है कि हैज़ या हैव सबसे पहले लगेगा और नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की साथ आईएनजी जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अगर हमने बीन को या नॉट को पहले लगा दिया तो हमारा रूल गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 years। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, नॉट हमारा नेगेटिविटी को शो करने के लिए, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन प्रेपोजिशन, दिस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर टाइमिंग को शो करने के लिए लगाया है इंडेफिनेट, और 2 year प्रॉपर जो हमारा टाइम बनता है वो लगा के साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम करेंगे रूल्स हमारे ट्रांसलेशन के। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। 10 मिनट कन्फर्म्ड नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस नहीं किया, इनडेफिनेट टाइम है। ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes। ही सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टी ऑब्जेक्ट, फॉर हमारे पास टाइमिंग को शो करने के लिए, और 10 minutes हमारा टाइम। सेकंड है, वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। शी हमारे पास सब्जेक्ट, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद नॉट लगता है। हैज़ बीन नॉट नहीं लगा सकते, हैज़ नॉट बीन ही लगाना पड़ेगा। हैज़ बीन नॉट गलत होगा। वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर प्रेपोजिशन, यू ऑब्जेक्ट, और 4 टाइमिंग को शो करने के लिए दोबारा प्रेपोजिशन आई है। 2 hours हमें कंफर्म नहीं है इसलिए 2 hours लगा दिया। थर्ड है इंट्रोगेटिव, क्या वह 1 साल से दिल्ली में रह रहा है। मैंने आपको बताया था आई चाहे सिंगुलर है बट उसके साथ हैव लगता है, एक्सेप्शनल केस है। हैव आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year। हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा तो इंटेरोगेशन बन गया, आई सब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन प्रेपोजिशन, दिल्ली ऑब्जेक्ट, फॉर 1 year टाइमिंग को शो करने के लिए जो हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज़, क्या रमेश 2000 सन से 2000 ईयर से नौकरी नहीं कर रहा है। हैज़ रमेश नॉट बीन डूइंग द जॉब सिंस 2000। 2000 सन जो है वो स्पेसिफिक है, पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया है तो सिंस लगेगा। हैज़ हमने अपनी इंटेरोगेशन शो करने के लिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाया, रमेश सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिविटी को शो करने के लिए, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, द जॉब ऑब्जेक्ट, और सिंस 2000 टाइमिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम इस तरीके से उस सेंटेंस को करें कि हमें मुश्किल ना लगे। जैसे मैंने आपको परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस को सेपरेट कर करके बताया कि क्या चीज़ सुटेबल वे में अप्लाई होनी है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको कभी भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।